फ्रेंड्स, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की ओर से यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ डॉक्टर ए.के. मर्चेंट से, जो कि आपको मालूम है और पिछले वीडियो में बताया कि इंटरफेथ मूवमेंट और बहाई फेथ की ओर से जुड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ काबिल काम किए हुए हैं और इस वीडियो में उनसे आगे बात करते हुए मैं जानना चाहता हूं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लैंग्वेज भाषाओं की पढ़ाई के बारे में प्रावधान किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके बारे में उनकी सोच है और क्या वो सुझाव देना चाहेंगे जिससे कि भाषा का ज्ञान देश में बच्चों को और बड़े स्टूडेंट्स को भी ठीक तरह से हो सके। ठीक है जनरल नीलेंद्र कुमार जी, यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने मुझे याद किया, आमंत्रित किया है। और जैसे कि हमारे पूर्व पे भी हम लोग ने वार्तालाप की है, हमारी जो नई शिक्षा की नीति है 2020 से देश में लागू हुई है और ये 5वां साल चल रहा है। तो इसमें हाल ही में आप लोग ने देखा होगा और समाचार पत्रों में भी हर रोज कोई न कोई एक लेख हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में आता है कि ये भाषाओं को लेकर, भारतीय भाषाओं को लेकर क्यों इसको एक विवाद का मुद्दा बनाना चाहिए, क्यों ऐसे आरोप प्रतिरोध भी सुनने में आते हैं। तो वास्तविकता ये है कि हमारी जो सरकार की जो शिक्षा के प्रति नीति है 2020 का, उसमें उन्होंने प्राथमिकता ये दिया है कि हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में सीखने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है तो एक चुनौती वो आती है कि हमारे देश में मातृभाषाओं की संख्या इतनी ज़्यादा है। देखिए मेरे पास यहाँ पे आंकड़ा है, हमारे देश में 1369 क्लासिफाइड मदर टंग्स है, मातृभाषा है, और इसके अलावा 560 ऐसी भाषाएं जो अनक्लासिफाइड है। लेकिन हमारे जो सेंसस, जो जनगणना का जब हम आंकड़ा देखते हैं तो उसमें 121 भाषाओं का लिस्ट है, सूची है। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इसमें से सिर्फ 29 भाषाओं को लिया है और हमारे संविधान में आप 8 शेड्यूल का लिस्ट देखें तो उसमें सिर्फ 22 भाषाएं हैं। तो अब चुनौती ये है कि अगर बच्चों को शिक्षा 5वीं तक तो अनिवार्य है, उनके ही मातृभाषा में देना है, तो हमारे पास सामग्री है कि नहीं, पुस्तकें हैं कि नहीं। और फिर एक दूसरी चुनौती ये है कि हर राज्य में आज वर्तमान परिस्थिति को देखें तो हर राज्य में अलग अलग राज्य के भी बच्चे हैं जिनकी वो जिस प्रदेश में वो रह रहे हैं और जिस शहर में वो है, वो उस शहर की जो भाषा है वो उनकी मातृभाषा नहीं है। तो इस प्रकार की कुछ चुनौतियां हैं। तो इसलिए सरकार ने ये भी कहा कि जो भी भाषा बच्चे को लगे कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है, मेरे लिए सबसे उपयोगी है, तो वो अपने माता पिता के साथ जो भाषा में सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस भाषा को लेकर इतना ज़्यादा इसको विवाद का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भाषा को उद्देश्य क्या है, हर मानव को, हर बच्चे को एक अपने विचार, अपने हृदय की जो बात है वो प्रकाशित करने के लिए है। और हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा बहुत ही प्रिय है। हाल ही में हमारा एक और भी कार्यक्रम हुआ था जिसमें हमने भारतीय भाषाएं, फिर भारत की संस्कृति और भारत की प्राचीन सभ्यता के ऊपर भी हमने कुछ विचार विमर्श किया था। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में दिया गया है, डॉक्यूमेंट और ये नीति बनाने के पश्चात इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसको बड़े आसानी से इस विषय को हम सुलझा सकते हैं। इसके समाधान के बड़े अच्छे उपाय हैं। तो इसको हम एक विवाद या आरोप प्रतिरोध का मुद्दा न बनाएं और देश की जो अखंडता है, देश की जो एकता और विविधता में एकता का जो हमारा नारा है, और हम सब विश्व के लोगों को वसुधैव कुटुंबकम की सीख दे रहे हैं, तो उसको हम केंद्रित करते हुए भाषा को भी
हम हृदय को जोड़ने के एक माध्यम देखें, बजाय के इसको एक विवाद का मुद्दा बनाएं। और नीति में ये बताया गया है 5वीं कक्षा तक तो ये अनिवार्य है और 8वीं तक भी ले जा सकते, और साथ साथ उसमें यह भी बताया गया कि अपनी मातृभाषा के अलावा आप राजभाषा हिंदी को भी सीखें, और इसके अलावा अगर कोई फॉरेन विदेशी भाषा भी सीखनी है या अंग्रेजी भी सीखनी है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कई सारे लेख भी है जिसमें वो बता रहे हैं कि बच्चों के लिए, और हम देखते हैं कि अधिकतर जो भारतीय बच्चे हैं बड़े आसानी से 3-4 भाषा तो सीख ही लेते हैं। आप खुद देखिए, मैं गुजरात का हूँ, गुजराती मैंने सीखी नहीं है लेकिन मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में रहा तो वहाँ पे मैंने बंगला सीखा। पिताजी ने कहा कि ठीक है इस राज्य में, तो मैंने बंगला दूसरी भाषा के रूप में लिया। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई हुई, फिर जब पश्चिम बंगाल छोड़ के हम गोवा चले गए तो वहाँ पर कोई बंगला सीखने का अवसर नहीं था। तो फिर लोगों ने कहा कि आपके पास 2 उपाय हैं, आप एडिशनल इंग्लिश लीजिए या एक सरल हिंदी का ले लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, अब हिंदी सीखने का अवसर मिला। और हिंदी के अलावा फिर अब उत्तर भारत में रहते हुए गुजराती भी बोल लेता हूँ, बंगला भी बोल लेता हूँ, हिंदी भी बोल लेता हूँ, उर्दू भी बोल लेता हूँ, और अंग्रेजी में हमारी पढ़ाई हुई, उसके साथ साथ हिंदी। तो दक्षिण भारत जब जाते हैं तो वहाँ पर चेन्नई में जब रहा तो तमिल मुझे सीखने का कोई अवसर नहीं मिला, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बेंगलोर में रहा हूँ, वहाँ भी कन्नड़ा मैंने नहीं सीखा, क्योंकि ये शहरों में हिंदी अंग्रेजी से आप अपना काम कर सकते हैं। और तो भारत में हमारे संविधान के अनुसार हिंदी को प्राथमिकता दिया गया है और अंग्रेजी को एक एसोसिएट लैंग्वेज के रूप में भी लिया गया है। तो ये दोनों भाषा को ध्यान में रखते हुए हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, और जहाँ जहाँ सामग्री की कमी है वहाँ पर वो पुस्तक भी तैयार हो सकता है, क्योंकि आज 21वीं सदी में हमारे पास सारे साधन और टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जो अनेक प्रकार के समाधान के बहुत ही शीघ्र ही हम उसके समाधान, उसके उपाय या विकल्प हमें प्राप्त हो सकता है। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे देश में भाषा को लेकर लोगों को विभाजित नहीं करना चाहिए, और बच्चों को हम बड़ों की तरफ से यही एक उदाहरण भी मिलना चाहिए कि सभी के लिए हमारे देश की सभी भाषा हमें प्रिय होनी चाहिए, और हम जिस भाषा में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल या बहुत ही सुविधाजनक समझते हैं उस भाषा में अपनी बात रख सकते। आपने बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही प्रायोगिक सुझाव सामने रखा, और उम्मीद ये है और ज़रूरत ये है, जैसा आपने कहा कि इतनी भाषाएं हैं और उससे कई गुना, बहुत ज़्यादा दर्जनों गुना बोलियां हैं, तो डायलेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, और फिर आपने बताया जैसे कि 22 संविधान में लिखी हुई हैं। तो ज़रूरत यह है कि उन सब में किताबें उपलब्ध हों और उन्हीं के साथ साथ अध्यापक भी उपलब्ध हों जो को पढ़ा सकें। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी जो प्रगति हुई है उससे उम्मीद है कि कोई असुविधा नहीं होगी, और जैसा कि आपने कहा देश के हित में, विकास में ये कार्यक्रम किया जाएगा। धन्यवाद। देखते रहिए, बने रहिए, हमारी बातचीत डॉक्टर मर्चेंट से जारी रहेगी।